ये रिश्देव। ऋषदेव। हाँ, पक्का रिश्देव, झेलने पुत्र ही। न पलंग न गद्दा, बस एक टूटी फूटी हुई खाटी है और उसी पर देखिए पुआल का बिछौना है और इसी पर रखा हुआ फटी हुई कंबल है जिसको कि ओढ़कर रतन चाचा अपने इस पूस की रात को काटते हैं। मुशहरों की जिंदगी खासतौर से बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। बिहार सरकार ने इन्हें महादलित की श्रेणी में 2008 में रखा और ये मगहिया मुशहर है। इन लोगों के पास जमीन बहुत कम हुआ करती है, इसके कारण देखिए घर कितने सटे सटे से हैं, बीच में जाने का लगभग 2 फीट का रास्ता। आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूअर का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, मैं आया हुआ हूं आज एक मुशहरी में। ये मुशहरी खास तौर से बरसात के दिनों में बहुत आबाद हुआ करता है, लेकिन उसके बाद दशहरे के बाद सारे लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं काम की तलाश में। वे पंजाब, हरियाणा, बंगाल ये सब जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पर ईंट भट्टे पर ये लोग काम करते हैं। लेकिन अभी मैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ लेबर को खोजने के लिए आया था, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी मुझे लेबर नहीं मिला। एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले यहाँ पर। काम बहुत मेहनत वाला नहीं था, वो बैठे बैठे भी वो काम कर सकते थे, इसलिए मैंने उन बुजुर्ग से आरजू मिन्नत की और मेरे खेत पर जाने के लिए वो तैयार हो गए। आइए मैं मिलवाता हूँ वो बुजुर्ग से। मिट्टी के घर अब कम नज़र आते हैं और इन्हीं गलियों से गुजरते हुए मैं जा रहा हूँ रतन चाचा के घर। देखिए टंगने पर ये मुशहरी में ये जो घर है, इन लोग के सूअर पालने का घर होता। मुर्गी भी पालते हैं देखिए, और तार के ढमकोले से अपने थोड़ी सी जो ज़मीन होती है उनको ये लोग घेराबंदी किए हैं। और मुशहरी का देखिए मिट्टी का घर, एक मिट्टी का कच्ची ईंट का घर। और देखिए ये ताड़ का बनाया हुआ पुल कह सकते हैं, इस पर मैं चल रहा हूँ। बिहार में पलायन की मार किस तरह से बुजुर्ग झेलते हैं। देखिए इनके जो बच्चे लोग हैं ये सब लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, लेकिन वृद्ध आदमी अकेले पड़ जाते हैं और खाना बना करके देखिए सुबह सुबह खाएं, सिर्फ अकेले हैं। इनके सारे बच्चे हरियाणा, पंजाब के ईंट भट्टे पर चले जाते हैं कमाने के लिए और घर सूना रह जाता है। देखिए चूल्हा सूना है, टूटे हुए चूल्हे हैं और इसी पर एक टाइम में खाना बनाते हैं और दोनों टाइम चल जाता है ना रतन का। जमीन जोत भी इन लोगों की नहीं होती, ये मांझी लोग हैं। और देखिए घर के आगे ही एक सरसों का पौधा है और इस क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं। देखिए प्याज है इनके थाली में और रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद ये जो सरसों का 2 पौधा और 2-4 पौधा देखिए इधर लगा हुआ है, इन पौधे के पत्ते को तोड़ लेते हैं और इसमें नमक, मिर्च, लहसुन और तेल ये मिला करके रोटी के साथ खा लेते हैं। लेकिन महंगाई इस तरह से है कि लहसुन का भी कीमत 400 रुपये केजी है। क्या रतन का? हाँ कहते ना, हमें से ले लिया नहीं, पा भर ले भी रस में। और 60 रुपये केजी प्याज। देखिए इनके थाली में प्याज, देखिए प्याज और मिर्च है और इसी के साथ ये रोटी खा रहे हैं सरसों का। यही साग भी बना नहीं पाते बेचारे, बस पत्ते को तोड़ लेते हैं और उसको नमक, मिर्च, लहसुन ये सब मिला करके किसी तरह से खा लेते हैं। इनकी पत्नी जिंदा थी तो वो साथ में रहती थी, लेकिन पत्नी भी मर गई, बिल्कुल निपट अकेले। ये चूल्हा देखिए टूटा हुआ, चूल्हे को देखकर ही लग रहा है कि बहुत दिनों से इसमें आग नहीं जली। और एक चूल्हा ये है जिसमें आसपास की सूखी लकड़ियाँ ला करके इसमें किसी तरह से खाना बना लेते हैं। सरकारी सहायता से देखिए घर बना है और इसी में ये सोते हैं। बिछावन भी कोई वैसा नहीं, बस ये धान का पुवाल है, इसको बिछाए हुए हैं और फटी हुई कंबल, बहुत पुराना सा एक स्वेटर है, इसी से गुजारा इनका होता है। बर्तन भी देखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एक बाल्टी है, एक टूटा हुआ तसला और ये देखिए कढ़ाई और ये चकला।
इसमें देखिए ये लोग मुर्गी रखते हैं, मिट्टी का बनाया हुआ, और बगल में जाता, और इसमें देखिए छेद कर देते हैं कि जब ऊपर से ढक दें तो मुर्गी सांस ले सके। बस इसी में गुजारा करते हैं, और बुढ़ापे का सहारा है लाठी। चौराहे तो राजा भेजबे तोरा दिया करिया भात को खटिया रख ले। हाँ मेरे खोल में तो कल ये खटिया बाबू तो ही ले ले अपना तो ही सुत है तोरा दिया एगो जन जैसे अपने कने जी रसिया कने तोरे जे भौजी भी कमल तो रसिया के जीती आदमी है खच्चर भले मर गए। और बर्तन के नाम पर देखिए ये बूढ़े चाचा का सिर्फ एक थाली और एक लोटा, बस यही है ना रतन का बर्तन, तो यही है ना इतना, बस एक थाली है, टूटी फूटी हुई थाली ये भी है। और लोटा दिखा दीजिए, लोटा दिखाइए, और देखिए एक लोटा। लेकिन इस गरीबी में भी ये अमीर बनकर रहते हैं, कभी भी इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखते, हमेशा खुश रहते हैं। और अकेले चला है पंजाब से, अकेले आ गए ना आप? रोहतक से तो देखा हुआ था कि रोहतक से कैसे अकेले चला है? अकेले कैसे चला है, देखा हुआ था? नहीं रोहतक तो नहीं है देख लिया। हाँ नहीं है देख लिया। तो कोई अकेले आए कि कोई और साथ था? नहीं हाँ कोई अकेले। यही देखिए है इनका बिछावन है ना, अरे तन का। अच्छा इस पर सोते हैं तो गर्म लगता है? गर्म लगता है? लगता है हाँ ऐसा भी साग सुथरे। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीचे में बोर्सी नहीं लेते हैं? नहीं कुछ नहीं, संजिया के जैसा था फिर सुते सुतल। तो इस पर सोते हैं और थोड़ा सा जला लेते हैं शाम में इसको, है ना। ये देखिए जले हुए राख। इन लोगों के पास जमीन बहुत कम हुआ करती है, इसके कारण देखिए घर कितने सटे सटे से हैं, बीच में जाने का लगभग 2 फीट का रास्ता। और ये सब टूटे हुए चूल्हे, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति होते हैं। देखिए देवता लोग हैं इनके, इधर भी देखिए देवता, ये देवस्थल है मुशहरी का। ये भी रूम बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ, और ऊपर में देखिए करकट का ये छावनी की गई है। जाड़े के दिन में और गर्मी के दिन में दोनों में तबाही इसमें रहने वालों की हो जाती है। ये जब ठंडा भी होता है तो बहुत अधिक ठंडक देती है, और गर्मी के दिन में जब तप जाता है तो बहुत अधिक गर्मी भी देती है। तो ऐसी है इन लोगों का घर। आगे एक झरबेरी का पेड़ है जिसमें कि अभी फल लगे हुए हैं। देखिए फल, लेकिन बहुत छोटा छोटा फलता है, बहुत बड़ा बड़ा फल नहीं है कि इसको तोड़ करके ये लोग खा भी सकें, या खा लेते हैं लेकिन इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी क्योंकि छोटे छोटे फल होते हैं इसके। हिलनी माता सबरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को श्रद्धा के जूठे बेर खिलाई थी, क्या पता उसी से प्रेरित होकर के हमारे रतन चाचा भी इस बेर के पेड़ को यहाँ पर लगाए हों। और इधर रेड़ का पौधा, और अब रतन चाचा जा रहे हैं खेतों में काम करने के लिए। बहुत मूडी आदमी हैं ये। देखिए इनके हाथ में स्प्राइट का एक बोतल है, इसमें पानी लेंगे चापानल पर, और फिर पूरे दिन भर खेतों में काम करते रहेंगे मुसहरी की गलियों से गुजरते हुए। गांव में दूसरे जाति के भी लोग रहते हैं तो उनके साथ चाचा, दादा, मामा, काका, ये सब का रिश्ता स्थापित हो जाता है। ये जिनको आपने देखा वीडियो में, रतन मांझी हैं, जाति से मुसहर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको रतन काका या रतन चाचा कहते हैं। मेरे खेत पर आए और खेत कटा हुआ था और छोटा छोटा पुलिंदा बनाया है जिसको कि हम लोग आटी कहते हैं। उसके बाद मैं देखने आया खेत, तो इन्होंने कहा कि खाना नहीं लाया। मैं सोचा कि सुबह में खा लिए हैं तो खाना नहीं ला पाया, फिर घर गया तो कुछ खाना बचा हुआ नहीं था, तो इनके लिए मैंने दूध, चूड़ा और खाजा लाया है। आप देख सकते हैं, देखिए खाजा को दूध और चूड़े में तोड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी हम पर ये गुस्सा करने लगे कि दूध, चूड़ा, खाजा नहीं खाते हैं। हमारे लिए लेकर आता चावल, दाल और सब्जी। चावल दाल सब्जी अच्छा लगता है ना चाचा? हाँ तो ठीक है, कल आइएगा तो आपके लिए चावल दाल सब्जी ही मिलेगा। आज
दूध चूड़ा और खाजा खा लीजिए। के रोहे ध्यान वो ध्यान के ले रो। ये बोल रहे हैं चाचा कि मेरा छोटा भाई है, उसको ध्यान रहता है कि रतन चाचा के लिए क्या खाना बनेगा। हाँ, वो एकदम कह दे। वो आज यहाँ था नहीं तो मेरे जिम्मे पड़ गया, जैसे मुझसे भी गलती हुई है। इन लोगों को चावल दाल यानी नमकीन चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत दूध पदार्थों का। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब ये थक हार कर अपने घर लौटे तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ देर इनके साथ वक्त गुजारूं। और जब इनके घर पर पहुंचा तो ये आलाप ताप रहे थे। मुसहर के बारे में मैं इतना ही जानता था कि एक जाति होती है, लेकिन एक सामान्य समझ के अनुसार मूस मतलब चूहा और हर मतलब खाने वाले, यानी चूहे को खाने वाले मुसहर होते हैं। लेकिन इनके पास जाकर मैं ये जानना चाहता था कि वास्तविक रूप में कौन सा मुसहर है और शादी विवाह किस में होता है। पक्का दे भेलनिक पुत्र ही। कौन? भेलनिक पुत्र। अच्छा, यानी आप लोग मुसहर हैं। शबरी जो थी सबरी भगवान रामचंद्र को जो बेर खिलाई थी, हाँ, उसी के वंशज हैं आप लोग ने। हाँ, आप लोग अपने आप को ऋषिदेव मानते हैं। हाँ, ऋषिदेव। हिंदी बोलना इतना रतन चाचा को नहीं आता है, लेकिन मैंने जब इनसे पूछा कि आप लोग कौन मुसहर हैं तो ये बोले कि हम लोग ऋषि देव हैं। ऋषिदेव। शबरी भेलनी जो थी उसी के वंशज है, उसी के वंश। तो आप लोग शादी ऋषिदेव में ही करते हैं, दूसरा मुसहर में नहीं कीजिएगा। हाँ, दूसरा मुसहर में नहीं करेंगे। तो आसपास मिल जाता है ऋषिदेव। हाँ, मिल जाता है। अगर कोई कर लिया तो को कर लिया तो वो तो अपना अथी से चलता, मन से चलता है। लेकिन आप लोग अरेंज मैरिज करेंगे तो ऋषिदेव में ही करेंगे, है ना? हाँ। तो दुर्भाव करेगा। अच्छा, दूसरा जात में कर लेगा तो दुर्भाव करिएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि ऋषिदेव में ही शादी हो। हाँ, अपनी अपनी जातियों की जड़ों को इतिहास के पूज्य प्राणियों की गौरव गाथा रूपी गंगा से अभिसिंचित करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात जब रोटी बेटी के संबंधों की आती है तो हम लोग अपनी जातियों की जकड़न में कैद हो जाते हैं। और ऊंची जाति हो या नीची जाति हो, हर कोई अपनी बेटा और बेटियों का संबंध अपनी ही जाति में करना चाहता है। और बिहार की सामाजिक व्यवस्था की यही सच्चाई है। मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव से यहीं पर विदा लेता हूं। और अगर मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन्हीं चाहतों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।